रावण का रोती हुई शूर्पणखा को आश्वासन देना। अगस्त्य जी कहते हैं, रघुनंदन, लौटते समय दुरात्मा रावण बड़े हर्ष में भरा था। उसने मार्ग में अनेकानेक नरेशों, ऋषियों, देवताओं और दानवों की कन्याओं का अपहरण किया। वह राक्षस जिस कन्या अथवा स्त्री को दर्शनीय रूप सौंदर्य से युक्त देखता, उसके रक्षक बंधुजनों का वध करके उसे विमान पर बिठाकर रोक लेता था। इस प्रकार उसने नागों, राक्षसों, असुरों, मनुष्यों, यक्षों और दानवों की भी बहुत सी कन्याओं को हरकर विमान पर चढ़ा लिया। उन सबने एक साथ ही दुख के कारण नेत्रों से आंसू बहाना आरंभ किया। शोकाग्नि और भय से प्रकट होने वाले उनके आंसुओं की एक एक बूंद वहां आग की चिंगारी सी जान पड़ती थी। जैसे नदियां सागर को भरती हैं, उसी प्रकार उन समस्त सुंदरियों ने भय और शोक से उत्पन्न हुए अमंगलजनक अश्रुओं से उस विमान को भर दिया। नागों, गंधर्वों, महर्षियों, दैत्यों और दानवों की सैकड़ों कन्याएं उस विमान पर रो रही थीं। उनके केश बड़े बड़े थे, सभी अंग सुंदर एवं मनोहर थे। उनके मुख की कांति पूर्ण चंद्रमा की छवि को लज्जित करती थी। रोजों के तट पर उभरे हुए थे। शरीर का मध्य भाग हीरे के चबूतरे के समान प्रकाशित होता था। नितंब देश रथ के कुबर जैसे जान पड़ते थे और उनके कारण उनकी मनोहरता बढ़ रही थी। वे सभी स्त्रियां देवांगनाओं के समान कांतिमती और तपाए हुए स्वर्ण के समान सुनहरी आभा से उद्भासित होती थीं। सुंदर मध्य भाग वाली वे सभी सुंदरियां शोक, दुख और भय से त्रस्त एवं विह्वल थीं। उनके गरम गरम निश्वास वायु से वह पुष्पक विमान सब ओर से प्रज्वलित सा हो रहा था और जिसके भीतर अग्नि की स्थापना की गई हो, उस अग्निहोत्र ग्रह के समान जान पड़ता था। दशग्रीव के वश में पड़ी हुई वे शोकाकुल अबलाएं सिंह के पंजे में पड़ी हुई हिरणियों के समान दुखी हो रही थीं। उनके मुख और नेत्रों में दीनता छा रही थी और उन सबकी अवस्था 16 वर्ष के लगभग थी। कोई सोचती थी, क्या ये राक्षस मुझे खा जाएगा? कोई अत्यंत दुख से आर्त हो इस चिंता में पड़ी थी, क्या ये निशाचर मुझे मार डालेगा? वे स्त्रियां माता पिता, भाई तथा पति की याद करके दुख शोक में डूब जाती और एक साथ करुणाजनक विलाप करने लगती थी। हाय, मेरे बिना मेरा नन्हा सा बेटा कैसे रहेगा? मेरी माँ की क्या दशा होगी और मेरे भाई कितने चिंतित होंगे? ऐसा कहकर वे शोक के सागर में डूब जाती थी। हाय, अपने उन पतिदेव से बिछुड़कर मैं क्या करूंगी, कैसे रहूंगी? हे मृत्युदेव, मेरी प्रार्थना है कि तुम प्रसन्न हो जाओ और मुझ दुखिया को इस लोक से उठा ले चलो। हाय, पूर्व जन्म में दूसरे शरीर द्वारा हमने कौन सा ऐसा पाप किया था जिससे हम सबकी सब दुख से पीड़ित हो शोक के समुद्र में गिर पड़ी हैं। निश्चय ही इस समय हमें अपने इस दुख का अंत होता दिखाई नहीं देता। अहो, इस मनुष्य लोक को धिक्कार है। इससे बढ़कर अधम दूसरा कोई लोक नहीं होगा, क्योंकि यहाँ इस बलवान रावण ने हमारे दुर्बल पतियों को उसी तरह नष्ट कर दिया जैसे सूर्य देव उदय लेने के साथ ही नक्षत्रों को अदृश्य कर देते हैं। अहो, यह अत्यंत बलवान राक्षस वध के उपायों में ही आसक्त रहता है। अहो, यह पापी दुराचार के पथ पर चलकर भी अपने आप को धिक्कारता नहीं है। इस दुरात्मा का पराक्रम इसकी तपस्या के सर्वथा अनुरूप है, परंतु ये पराई स्त्रियों के साथ जो बलात्कार कर रहा है, ये दुष्कर्म इसके योग्य कदापि नहीं है। ये नीच निशाचर पराई स्त्रियों के साथ रमण करता है, इसलिए स्त्री के कारण ही इस दुर्बुद्धि राक्षस का वध होगा। उन श्रेष्ठ सती साध्वी नारियों ने जब ऐसी बातें कह दी, उस समय आकाश में
देवताओं की दुंदुभियां बज उठी और वहां फूलों की वर्षा होने लगी। पतिव्रता साध्वी स्त्रियों के इस तरह श्राप देने पर रावण की शक्ति घट गई। वह निस्तेज सा हो गया और उसके मन में उद्वेग सा होने लगा। इस प्रकार उनका विलाप सुनते हुए राक्षस राज रावण ने निशाचरों द्वारा सत्कृत हो लंकापुरी में प्रवेश किया। इसी समय इच्छानुसार रूप धारण करने वाली भयंकर राक्षसी शूर्पणखा, जो रावण की बहन थी, सहसा सामने आकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। रावण ने अपनी उस बहन को उठाकर सांत्वना दी और पूछा, भद्रे, तुम अभी मुझसे शीघ्रता पूर्वक कौन सी बात कहना चाहती थी? शूर्पणखा के नेत्रों में आंसू भरे थे। उसकी आंखें रोते रोते लाल हो गई थीं। वह बोली, राजन, तुम बलवान हो, इसीलिए ना तुमने मुझे बलपूर्वक विधवा बना दिया है। राक्षस राज, तुमने रणभूमि में अपने बल पराक्रम से 14,000 कालके नामक दैत्यों का वध कर दिया है। उन्हीं में मेरे लिए प्राणों से भी बढ़कर आदरणीय मेरे महाबली पति भी थे। तुमने उन्हें भी मार डाला। तुम नाम मात्र के भाई हो, वास्तव में मेरे शत्रु निकले। राजन, सगे भाई होकर भी तुमने स्वयं ही अपने हाथों मेरे पतिदेव का वध कर डाला। अब तुम्हारे कारण मैं वैधव्य शब्द का उपभोग करूंगी, विधवा कहलाऊंगी। भैया, तुम मेरे पिता के तुल्य हो। मेरे पति तुम्हारे दामाद थे। क्या तुम्हें युद्ध में अपने दामाद या बहनोई की भी रक्षा नहीं करनी चाहिए थी? तुमने स्वयं ही युद्ध में अपने दामाद का वध किया है। क्या अब भी तुम्हें लज्जा नहीं आती? रोती और कोसती हुई बहन के ऐसा कहने पर दशग्रीव ने उसे सांत्वना देकर समझाते हुए मधुर वाणी में कहा, बेटी, अब रोना व्यर्थ है। तुम्हें किसी तरह भयभीत नहीं होना चाहिए। मैं दान, मान और अनुग्रह द्वारा यत्न पूर्वक तुम्हें संतुष्ट करूंगा। मैं युद्ध में उन्मत्त हो गया था। मेरा चित्त ठिकाने नहीं था। मुझे केवल विजय पाने की धुन थी, इसीलिए लगातार बाण चलाता रहा। सम्रांगण में जूझते समय मुझे अपने पराये का ज्ञान नहीं रह जाता था। मैं रणोन्मत्त होकर प्रहार कर रहा था, इसलिए दामाद को पहचान ना सका। बहन, यही कारण है जिससे युद्ध में तुम्हारे पति मेरे हाथ से मारे गए। अब इस समय जो कर्तव्य प्राप्त है, उसके अनुसार मैं सदा तुम्हारे हित का ही साधन करूंगा। तुम ऐश्वर्यशाली भाई खर के पास चलकर रहो। तुम्हारा भाई महाबली खर 14,000 राक्षसों का अधिपति होगा। वह उन सबको जहां चाहेगा भेजेगा और उन सबको अन्न, पान एवं वस्त्र देने में समर्थ होगा। ये तुम्हारा मौसेरा भाई निशाचर खर सब कुछ कर सकने में समर्थ है और आदेश का सदा पालन करता रहेगा। यह भी मेरी आज्ञा से शीघ्र ही दंडकारण्य की रक्षा में जाने वाला है। महाबली दूषण इसका सेनापति होगा। वहां शूरवीर खर सदा तुम्हारी आज्ञा का पालन करेगा और इच्छानुसार रूप धारण करने वाले राक्षसों का स्वामी होगा। ऐसा कहकर दशग्रीव ने 14,000 पराक्रमी राक्षसों की सेना को खर के साथ जाने की आज्ञा दी। उन भयंकर राक्षसों से घिरा हुआ खर शीघ्र ही दंडकारण्य में आया और निर्भय होकर वहां का अकंटक राज्य भोगने लगा। उसके साथ शूर्पणखा भी वहां दंडक वन में रहने लगी।